भाई साहब, अगर आप किसी भी सिविल सूट स्पेशली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में कोर्ट जाना चाहते हो ना, तो पहले टाइम लिमिट के बारे में जानकारी रखिए। क्योंकि लिमिटेशन के एक्ट के हिसाब से कॉज ऑफ एक्शन जिस समय से हुआ है उसके 3 साल के अंदर ही आपको कोर्ट में केस फाइल करना होता है। और अगर इनकेस आपको थोड़ी बहुत देर होती है तो उसका वैलिड रीज़न आपको कोर्ट को देना होता है। अगर कोई वैलिड रीज़न भी नहीं है फिर भी फैक्ट को छुपाकर या गलत फैक्ट्स कोर्ट में बताकर कोर्ट को कन्विंस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोर्ट तो सबूत देखता है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में दिए गए दहीबहन वर्सेस अरविंद लाल भाई के जजमेंट की, जिसमें कोर्ट ने अपीलकर्ता की याचिका 1 लाख जुर्माना देकर उसको खारिज कर दिया। ये जानते हैं क्यों कोर्ट ने ऐसा किया। इसके फैक्ट्स कुछ इस तरह से हैं। वादी ने प्रतिवादी नंबर 1 को 2 जुलाई 2009 में 1,74,02,000 में अपनी प्रॉपर्टी बेची थी। प्रतिवादी नंबर 1 ने वादी को सेल डीड रजिस्टर होने से पहले 36 चेक देकर पेमेंट किया था। सेल डीड के रजिस्टर होने के बाद प्रॉपर्टी वादी के नाम पर ट्रांसफर हो जाती है। फिर प्रतिवादी नंबर 1 ने वो प्रॉपर्टी 2013 में प्रतिवादी नंबर 2 को बेची, लेकिन वादी यानी दहीबहन सडनली आकर 2014 में दोनों प्रतिवादियों के खिलाफ कोर्ट में स्पेशल सिविल सूट फाइल करके बोलते हैं कि मुझे मेरा सेल डीड कैंसिल करना है, मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस चाहिए। प्रतिवादी नंबर 1 ने मेरे बिक्री कीमत के बचे हुए 40,000 रुपये दिए ही नहीं है। गौर करने की बात ये थी कि वादी के वकील ने इंटेंशनली अपने सेल डीड की एग्जीक्यूशन डेट 2 जुलाई 2009 को अपने प्लेंट में यानी वाद पत्र में मेंशन नहीं किया था। लेकिन कुछ भी हो, कोर्ट तो कोई सबूत देखकर ही अपना केस डिसाइड करता है। इसीलिए इस केस में उन्हें वादी दहीबहन का दावा झूठा नजर आता है, क्योंकि वादी ने 2009 से लेकर 2013 तक कोई कंप्लेंट नहीं की थी। सडनली 2014 में आकर वो कोर्ट में सेल डीड को कैंसिल करने की मांग करने लगा, लेकिन तब तक तो लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से टाइम लिमिट भी खत्म हो चुकी थी। कोर्ट ने अपीलकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाकर उसे खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि बिक्री पर विचार के बचे हुए भुगतान के लिए 2009 में बिक्री विलेख यानी सेल डीड को एग्जीक्यूट से 5.5 साल की अवधि तक के दौरान कानूनी कार्रवाई के लिए सहारा नहीं लेने में वादी का आचरण प्रतिबिंबित करता है, क्योंकि कोर्ट को क्लियरली नजर आ रहा था कि वादी ने ये सूट गलत इंटेंशन से फाइल किया है।